अपना उद्धार करे अपना उद्धार अपना करे उद्धार करे और अपने को और अपने अपने को नीचे न गिरने दे। नीचे न नीचे गिरने न दे। गिरने दे। यह मन यह यह मन मन बद्ध जीव का बद्ध जीव का मित्र भी है मित्र भी है भी है और शत्रु भी। और और शत्रु शत्रु भी। भी। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय दुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। जी, कोई माता जी पढ़ना चाहते हैं तात्पर्य? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो। इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्तम साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनाव्रत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद 2 में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हरे कृष्ण। बंधाए विषयान संघो मुक्तैर निर्विषयम मनः। आगे पढ़िए। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनाव्रत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। हरे बंधु। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो अब इस श्लोक पर अगर आप देखें, भगवान कृष्ण जो शिक्षा यहाँ दे रहे हैं, तो आजकल जो स्कूल कॉलेज में जिस तरह की एजुकेशन के नाम पर शिक्षा जिस तरह की दी जा रही है, वो क्या है हम विचार करके देखें। केवल कैसे हम कुछ थोड़ा सा भौतिक कार्यों को किस तरह से करें कि जिससे हम पैसा कमाना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और उस दौड़ में, और यहाँ पर जिस विषय पे चर्चा की जा रही है मुख्य रूप से, वो है कैसे हम मन को और बुद्धि को शिक्षित करें। कैसे मन को हरि बोल। भव बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूट सकेंगे, ये शिक्षा यहाँ दी जा रही है। अब जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जब वो बिल्कुल खत्म ही हो गई, तो इसका रिजल्ट आप देखिए आज की जनरेशन पर कैसा पड़ रहा है। बच्चों की सोचने का तरीका, उनका व्यवहार, उनका आचरण, और परिणाम मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बात ही बिल्कुल हट गई उससे है। क्योंकि ना तो स्कूल में, ना कॉलेज में, और ना ही घरों में उस तरह की कोई शिक्षा बची।
अगर कोई बच्चा भक्ति करना चाहे तो सबसे पहले माता पिता को उलझन होने लगती है कि अगर वो भक्ति में लग गया तो कल को हमारी स्वार्थ पूर्ति कैसे होगी। हम ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में जो जो आमने सामने सीट्स पे बैठे थे तो एक कुछ ऐसा विषय चल रहा था, तो वो एक माता जो सामने बैठी थी वो बोलने लगी, मैंने तो बच्चे को साफ कह रखा है, मैं तो तेरे को इसीलिए पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ जिससे कल को तुम हमारी उसमें आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मैं तो इसलिए साफ मुंह पे बोल रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है नहीं यही प्रेम है, क्योंकि प्रेम की सही परिभाषा क्या है वही बिल्कुल हट गई ध्यान से। और वही प्रेम के बारे में जो श्रीमद् भागवत के भी दशम स्कंद में जो चीज वर्णन है, गोपियों का जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, अगर देखें तो वहां पे बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है। लेकिन आज जो समाज में देखने में आ रहा है, माता पिता का बच्चों के प्रति या बच्चों का माता पिता के प्रति या पत्नी का पति के प्रति या पति का पत्नी के प्रति, कहीं ना कहीं फिर वो स्वार्थ से जब प्रेरित हो गया तो वहां पर वो भावनाएं ही खत्म हो गई हैं। केवल एक जिसे कह सकते हैं मैकेनिज्म या फिर इस तरह का बिल्कुल बन गया, एक स्वार्थपूर्ण संबंधों का। और मुख्य रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए या भगवत प्राप्ति करने के लिए इस छठे अध्याय के जो 5वें श्लोक में वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो उद्धार का जो तरीका है, उद्धार करना कह लीजिए या जिसे कह सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। तो उसके लिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं मन की सहायता से होगा। मुख्य बात है मन को शिक्षित किया जाए और अपने को नीचे ना गिरने दे। सामान्यतः ऐसा वर्णन आता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में अगर हम कुछ मन से भी अगर पाप करते थे, सोचते थे जिसे कह सकते हैं, या उस तरह की पापमय इच्छा करते थे, तो परिणाम उसका भी दंड मिलता था। लेकिन कलयुग में, जब कलयुग है ही ऐसी पतित विचारधारा, पतित इसी तरह के ही वाणी और इंद्रियों से कर्म, तो परिणाम मन से अगर हम कोई पाप करते हैं या ऐसी कोई इच्छा करते हैं पापमय, तो परिणाम उसका सीधा दंड नहीं है। उसके लिए दंड तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति रुक जाती है उस साधक की, जो मन से इसी तरह का काम, क्रोध, मोह, लोभ या अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से भरा रहे। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे साधक की फिर उन्नति कैसे हो जब तक मन। तो अगर देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ये भी तो अपने आप में एक पनिशमेंट ही है, एक सजा ही है कि कितना भी अगर कोई साधन करे, कुछ करे, लेकिन अगर मन से इस तरह के बुरे विचार रखता है, अपने मन में दूषित विचार रखता है, तो परिणाम में वो भी उसकी उन्नति नहीं होगी अध्यात्मिक जीवन में। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं वो क्या है कि मन की सहायता से उद्धार हो सकता है, इसलिए मन को इस तरह के विचारों में, पतित विचारों में गिरना न दिया जाए। और सामान्यतः जो 5 इंद्रियां हैं, जिसके लिए वर्णन भी है श्लोक में कि मनहा षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि जो जीवात्मा शरीर में है, वो जीवात्मा क्या कर रहा है,
मनः षष्ठानि, मन को मिलाकर 6 इंद्रियां। मन को मिलाकर 6 इंद्रियां कौन सी? जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और छठी सूक्ष्म इंद्रिय मन, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्किन। ये पांचों इंद्रियां क्या कर रही हैं? जो भी आंखें देखती हैं सीधा मन को खबर देती हैं, कान सुनते हैं मन को खबर देते हैं, नाक कुछ भी सूंघता है मन को, जीभ कुछ भी सवाल देती है मन को, त्वचा स्पर्श का कुछ भी अनुभव सीधा मन को खबर देती है। तो प्रभुपाद जी कहते जो सेंट्रल लेबोरेटरी है, लैब सेंटर पॉइंट है, वो मन है। सभी इंद्रियां मन को खबर देती है और मन उसके अनुसार फिर सोचना शुरू कर देता है। और अगर देखें तो समाज में लगभग पूरी तरह से ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अगर आंखें उठाएं तो वैसी तरह की गंदगी परोसी जा रही है, जगह जगह इस तरह के ही चित्र लगे हुए हैं। अगर कानों से कुछ सुनना चाहे तो इसी तरह के फिल्मों के गाने और ये सब जगह। तो लगातार इंद्रियों को उसी तरह का ही भोग मिल रहा है, केवल पतन का, गिर जाने का। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि नीचे ना गिरने दिया जाए। तो आप विचार कीजिए उसके लिए किस तरह का अभ्यास करना होगा, वो यहाँ पर बताया जा रहा। और भगवान कृष्ण कहते हैं यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी, जिसके लिए एक श्लोक में भी ये बात कही, मनः एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, कि मनुष्य के ये मन जो है, मन के बंधन का भी कारण है अगर वश में नहीं है, अगर विषय विकारों में, इन्हीं सब में लगा हुआ है, विषय भोग के चिंतन में। और मन ही मोक्ष का कारण है अगर वो इन सब विषय भोगों से बिल्कुल विरत हो चुका है, हट चुका है। अभी बचपन में अगर देखें तो कैसे बच्चों के बीच में खेलने की जैसे इच्छा रहती थी, लेकिन जैसे ही कुछ अवस्था बड़ी हुई उन सब चीजों से मन हट गया। अभी अगर बच्चे खेल रहे हैं तो मन वैसे नहीं है कि हाँ जाके उनके साथ में वैसे ही खेला जाए। तो अब भी तो उसी तरह के खेल हैं, अब मन क्यों नहीं जाता उस ओर? तो यही है कि जैसे जैसे मन को शिक्षित किया जाएगा उसी के अनुसार मन ढलता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भक्त जब अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का अभ्यास करता है, इंद्रियों को भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगाता है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आंखों को इच्छा है देखने की, दिखाओ, भगवान कृष्ण के स्वरूप को दिखाओ। और राधा रानी है, भगवान कृष्ण है, उनके उनमें लगाओ, उनके दर्शन करने में। कान सुनना चाहते हैं, भगवान की नाम संकीर्तन और भगवान की कथा का श्रवण कराओ, कानों को लेकर। सुनना चाहता है, लो सुनो। नाक को सूंघना चाहती है तो भगवान को अर्पित पुष्प हैं, भगवान को अर्पित जो इत्र है वो सुगंधि दी जा सकती है। जीभ स्वाद लेना चाहती है तो भगवान को अर्पित जो शुद्धि से बना हुआ है, भगवान को भोग लगा के उस प्रसाद का स्वाद उसको लेने में लगाइए। अगर त्वचा स्पर्श चाहती है तो भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा की जाए। तो इस तरह से उन इंद्रियों को जब हम निरंतर भगवान की सेवा में लगाएं, ये नहीं कि 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे ना, निरंतर। भक्ति रसामृत सिंधु में आज के भी प्रसंग में ऐसी कुछ विषय आ रहा था। भक्ति रसामृत सिंधु का 13वें अध्याय का शुरुआत का 3रा पैराग्राफ है ये, जिसमें शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं
तो वो क्या कर सकते हैं, भगवान का अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति अपने पास घर में रख सकते हैं, और फिर उन अर्चा विग्रह की, श्री मूर्ति उस अर्चा विग्रह की वो अगर सेवा खुद भी करें और अपने परिवार को भी, पत्नी को, बच्चों को या पति को, बच्चों को, उनको भी उसी भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा में लगाएं, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनकी सेवा में इस तरह से अगर एंगेज करें, लगाएं अगर वो, तो परिणाम इससे उनका मन फिर उस जड़ जगत की तरफ जो है उस ओर आकर्षित नहीं होगा, या उन सब भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति नहीं बनेगी, फिर पारिवारिक संबंध या जो, पर अर्चा विग्रह की सेवा में अपने को लगाएं। ये बात उसमें कही जा रही है श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ भगवत गीता में भी इस बात को कुछ श्लोकों में, तात्पर्य में इस बात का वर्णन कर रहे हैं। और अगर हमने इसको ठीक से शिक्षित किया, जैसे एक बच्चे को माता पिता कैसे संस्कार डालते हैं, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर, आप देखिए एक एक बात के लिए उसको बैठना, चलना, व्यवहार करना, एटिकेट, वो सब छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। लेकिन वहीं पर जब मन को शिक्षित करने की बात आती है तो उस ओर से बिल्कुल अनदेखी करने लगते हैं, उसमें लापरवाही करने लगते हैं और सोचते नहीं पूरी सोसाइटी ही जब इस तरह से ढल चुकी है तो अकेले कोई मैं थोड़ी हूं केवल कि मैं ही मन को केवल शिक्षित करूं। तो हम फिर समाज में वैसा ही रहन सहन बन गया, वैसा ही खान पान बन गया, वैसे ही फ्रेंड सर्कल और रिश्तेदार, उन सब के बीच में वैसे ही जीवन शैली बन गई। जैसे हमने एक आत्मा को कहा, जब इस तरह से जब मैरिजेस में जाते हैं वहां पे हलवाई रात रात भर से बना रहे हैं, कोई शुद्धि का भी क्या ध्यान रखते होंगे उन्हें मालूम, हाथ भी पता नहीं धोए भी होंगे ठीक से नहीं टॉयलेट के बाद। तो वो इसलिए शादियों का खाना कैसे ठीक हो। तो वो कौन क्या कहती है आत्मा, कहते नहीं आप ऐसे जीवन में नहीं, आपको वो रहना तो, लेकिन हमें तो सब वो करना पड़ता है, रिश्तेदार निभाना या इन सब के लिए करना पड़ता है, हम बोलते हैं। तो हम मतलब उस अशुद्ध जानबूझकर ऐसे अन्न को केवल इसलिए रिश्तेदारी निभानी है, वो अन्न खाना। और फिर उसके बाद में जब मन विचलित है, अशांत मन, भजन में लगता ही नहीं, नाम जप होता नहीं, फिर कहते हैं मुझसे नाम जप नहीं होता। और जब ऐसा अन्न खाएंगे जो दूषित अन्न है एक तरह से, क्योंकि वो कोई भक्तों के द्वारा तो बनाया नहीं गया। हमने यही मंदिर के पास भी दो ऐसे मैरिजेस के कुछ प्रोग्राम थे, एक में पुजारी ने देखा, एक में हमने देखा। मैरिज का था, एक किसका था, उसमें हमने देखा। तो वो क्या कर रहा था, वो जो हलवाई हैं वो सलाद काट रहे थे, जो इवनिंग में प्रोग्राम था। तो सलाद काटते हम ऊपर से खड़े होकर हमने कहा चलो देखें करते क्या है ये भी वैसे ही कोई गलती करते हैं या नहीं अशुद्धि की। तो वो क्या करता है, खाते हैं वो, काटते काटते साथ में बाकी दो तीन काट रहे हैं, वो भी काट रहा है, चौथा भी, लेकिन काटते काटते वो खा भी रहा है, उसी हाथों से जूठा किए जा रहे हैं सब कुछ खा के। तो ऐसे में जब वो पहले ही खाए जा रहा है, क्या वो भोग लगेगा और क्या भगवान स्वीकार करेंगे और क्या खाने वाले की बुद्धि शुद्ध होगी उसको खाने से। तो वो शुद्धि अशुद्धि का तो कलयुग में रहा ही नहीं ना बिल्कुल। घरों में जाओ तो वहां पे भी उन्हीं खाते खाते उसी जूठे हाथों से सर्व करना शुरू कर देंगे। मना करें तो करें कैसे। हम एक काफी बहुत बड़े किसी वहां पे ऑफिसर थे, उनके पास गए और मंदिर के भक्त थे। अब वो कहने लगे कुछ खाने के लिए प्रसाद, अब प्रसाद क्या भोजन करने के लिए बोलो। तो चलो हमने प्लेट में उसको, फिर ऐसी परिस्थिति बन गई कि वो हमारे साथ जो भक्त थे वो इशारा करने लगे भाई खाने के लिए, कि ऐसे जगह पर आए हुए हैं, ना करना ठीक नहीं होगा। तो हमने बात मान के प्लेट तो सामने रख ली, लेकिन जैसे हमने भोग लगाया उसको ऐसे, तो उसके बाद जब खाने लगे तो वो
उसी जूठे हाथों से दोबारा देने लगे, उसी अपने खाते खाते हाथों से। हमने तो मना कर दिया, लेकिन बाकियों को दे भी दिया उन्होंने क्या, क्योंकि लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है ये बात का। उन्हें जब हम किसी को जूठे हाथों से और वो सब सर्व करेंगे तो अपने पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसमें चले जाते हैं। और जो खाने वाला है वो भी ऐसे जूठे उस अन्न को खाने के बदले क्या उसका मन और बुद्धि शुद्ध होंगे। तो इसलिए आज के समाज में बड़ा मेहनत तो है, कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर वास्तव में प्राप्ति करनी ही है तो थोड़ा सा तो ये संघर्ष करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बाकी जीवन में। और भगवान कृष्ण कहते हैं ये मन ही बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर ये भगवान की बताई इन शिक्षाओं के अनुसार अगर सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, तो मन मित्र है। अगर ये अभी भी वैसे ही विषय वासनाओं का चिंतन करता है, सोचता है, वैसे ही विषय भोगने की इच्छाएं करता है ये, तो इसका मतलब ये शत्रु है हमारा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं समझाते हुए कि प्रसंग के अनुसार जो यहाँ शब्द है आत्मा, ये आत्मा शब्द का अर्थ कुछ जगह पर शरीर भी माना जाता है और कुछ जगह पर मन भी माना जाता है और कुछ जगह आत्मा जो है आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है। तो यही आत्मा शब्द अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग तरह से शरीर, मन तथा आत्मा के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया समझाने के लिए, समझने के लिए। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। अगर कोई जीवन में योग पद्धति को अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे यहाँ अध्याय भी ध्यान योग है, तो इसमें सबसे मुख्य बात है मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि आत्मा को फिर शिक्षित करना होगा उस तरह से। फिर ऐसा नहीं चलेगा जैसे आज सामाजिक जीवन है। और मुख्य रूप से मन को साधने के लिए तो इस तरह की जीवन शैली से तो अपने को अलग करना ही पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है कि कुछ भी उन्नति हो पाए। वैसे यहीं पर ही उधमपुर के पास में ही है जगह, पत्नी टॉप है, वहां पे भी एक रहते थे ऐसे ही योग का अपने को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी करके, बड़ा लोग जानते थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर से उसके रिलेशन भी थे, लोगों को पता है इस बात का। तो परिणाम कहने को तो वो था, लेकिन जब एक बार गुरु महाराज गए तो उसकी जो पीए थी, हमेशा वो 16 साल से लेके 24 साल के लगभग एज वालों को ही अपने पीए बनाता था किसी। तो वो माता बताने लगी महाराज जी को कि बहुत उल्टी गंदी हरकतें हैं उसकी हैं और ये सब महाराज को। लेकिन कहने के लिए ब्रह्मचारी शब्द जोड़ रखा है। और यहाँ पर भी वास्तव में अगर कोई योग पद्धति को अपनाता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो मुख्य तो है मन और आत्मा का विशेष महत्व है। मन को फिर उसे शिक्षित करना पड़ेगा या उसे आत्मा के ही चिंतन में मन को लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर जैसे उसमें वर्णन भी है श्लोक में, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में पूरी तरह से 24 घंटे स्थिर हो जाए तो उसे समाधि की अवस्था कहा जाता है।
या वास्तव में जो यहाँ पर ध्यान योग की बात, तो उसे ध्यान कहा जाएगा कि हाँ आत्मा को समझने में लग जाए। लेकिन मन किसको समझने में लगा है? केवल संसार के विषय भोग और इन्हीं सब चर्चाओं में, ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली या इन्हीं सब भौतिक भोग की वासनाओं में। क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई योग साधना चाहता है तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु मन है। जैसे हरिद्वार में भी कोई अभ्यास कर रहे थे रहकर इसका, तो हमने जब पूछा तो वो यही कह रहे थे कि मन को सब तरह के संकल्प विकल्प से मैं हटाने का प्रयास करता हूँ। 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने कहा सफलता कितनी मिली? कहते 45 मिनट की। 45 मिनट कहते मन बिल्कुल शून्य में मैं ले जाता हूँ। नियम से 3 घंटे कहते मैं सुबह 3 से 6 बजे तक केवल ध्यान में बैठता हूँ। पहले मैं भगवान कृष्ण का कहते ध्यान करता था, अब उससे भी हटकर अपने तरीके से, जैसे एक लगे हैं मायावादी ऐसे योगी, संकल्प विकल्प से हटाना। प्रभुपाद जी कहते जब मन का स्वभाव ही, आप उसके स्वभाव को कैसे, आप कहते हैं हाँ मुझे चीनी तो चाहिए लेकिन थोड़ी तीखी होनी चाहिए, तो चीनी भला तीखी कैसे होगी? चीनी तो का तो स्वभाव ही है मीठापन। इस तरह जल का स्वभाव है गीलापन, अग्नि का स्वभाव है तपिश और ऊष्मा देना। ठीक इसी तरीके से मन का भी एक अपना स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प करेगा ही, ये उसका स्वभाव है। और ये मायावादी योगी जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, या जो शून्य में मन को लगाने का अभ्यास करते हैं, कोई रूप नहीं कोई कुछ आगे, तो वो क्या अभ्यास करते हैं? मन को सब तरह के संकल्प विकल्प से हटाना है। वो तो फिर तभी कि 24 घंटे वो सब कुछ काम अगर बंद करके बैठ जाए कार्य। लेकिन सामान्य जो लोग सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, वो भला 24 घंटे कैसे बैठ सकते हैं सारे कार्य बंद करके? और फिर जब मन का स्वभाव ही है, आप कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन वो संभव नहीं हट सके। हमने उन्हीं से ही पूछा, तो रिटायर्ड एक ऑफिसर थे, बहुत बड़े पोस्ट पर आईजी के रहे थे। हमने पूछा कि आप क्या समझते हैं कितना समय लग जाएगा 24 घंटे इस मन को हटाने के लिए, संकल्प विकल्प हट जाए? कहते मुझे लगता है लगभग 1000 जन्मों में मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा। अब विचार कीजिए, 18 साल में जिनको सक्सेस मिली कितनी, 45 मिनट की, और 24 घंटे के लिए कहते हैं 1000 वर्ष, 1000 जन्म। ये उनके शब्द जो मुख से थे। लेकिन फिर मन का स्वभाव ही नहीं है, आप बार बार फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। अर्थात जो हमने सोचा कि हाँ मन इन बिल्कुल किसी तरह का मन में विचार ना रहे, संकल्प विकल्प कोई भी ऐसा, और जब मन फिर उसमें आएगा फिर डिस्टर्ब होंगे, फिर अशांत होंगे, फिर विचलित होंगे, फिर बार बार। और उसी युद्ध में होगा क्या परिणाम? सारी आयु जरूर खत्म हो जाएगी जीवन की, और हम इसी में उलझे रह जाएंगे। वहीं प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मन कुछ सोचना ही चाहता है तो कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में सोचो ना, भगवान कृष्ण के सौंदर्य के बारे में सोचो, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचो। सोचने के लिए विषय है कि श्रीमद् भागवत में है भगवान कृष्ण की लीलाएं। प्रभुपाद जी ने उस पे एक ग्रंथ भी लिखा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं पर ही है। तो मन को विषय चाहिए तो ठीक है, विषय हम वो भोग का या संसारिक ईर्षा द्वेष के उन विषयों की जगह हम कृष्ण की लीलाओं का विषय क्यों न दें, या कृष्ण की सेवा के लिए कैसे भगवान कृष्ण की और अच्छे से सेवा की जाए उनके लिए। तो इस तरह से मन को लगाना होगा, इस तरह से व्यस्त करना। लेकिन उसके स्वभाव को आप कहें कि वो अपना स्वभाव छोड़ दे, वो कैसे संभव है? हाँ, इतना जरूर है प्रभुपाद कहते उसे कृष्ण भावना अमृत में मन को शिक्षित किया जा सकता है। उसके सारे संकल्प विकल्प जो हैं वो भगवान कृष्ण पर केंद्रित हों, गुरु गौरंग राधा कृष्ण पर केंद्रित हों, उससे हट कर ना हो कोई भी संकल्प विकल्प, इंद्रियों के तर्पण से संबंधित ना हो। अपने आप में ये भी एक समाधि की अवस्था है। प्रभुपाद जी कहते हैं
अगर मन कृष्ण पर केंद्रित हो गया, गुरु गौरांग राधा कृष्ण पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनके आदेशों पर, उसके अनुसार ढल गया, तो खुली आंखों से भी उसकी समाधि लग जाएगी। फिर आंखें बंद ही नहीं करनी पड़ेंगी केवल। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मन, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। क्योंकि जिस विषय पर यहाँ चर्चा की जा रही है, जो भगवान कृष्ण ने भी कहा, अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो, और यह मन ही बद्ध जीव का मित्र भी है या और शत्रु भी। तो यहाँ पर बार बार जो शब्द आया है श्लोक में, आत्मैव रात्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः, तो जो आत्मा शब्द है वो यहाँ पर मन के लिए आया है प्रभुपाद जी का। इसलिए अगर प्रमाणिक कोई गुरु नहीं है, किसी ने केवल संस्कृत का अभ्यास किया और फिर अगर अनुवाद करेगा, तो परिणाम में वो आत्मा का अर्थ जो है वो आत्मा से ही लेके करने लगेगा, तो वाक्य ही बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसलिए भगवत गीता को जब तक परंपरा के माध्यम से नहीं समझा जाएगा, तो उसके कुछ और ही अर्थ निकल आएंगे, जैसा समाज में हो रहा। सैकड़ों ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं भगवत गीता पर, लेकिन उससे वास्तव में मुक्तावस्था की तरफ या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना या भगवत प्राप्ति के वो भाव नहीं आ पाया। लेकिन वहीं पर ही प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता का अनुवाद किए, अर्थ किए, उससे क्या हुआ, पूरे विश्व भर में लाखों करोड़ों जीवात्माएं जो है वो भक्ति में लग गए जी। हमने भी भगवत गीता के 2 अध्याय जब इसको पढ़ा, तो परिणाम में हम भक्ति में आ गए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि योग्य प्रमाणिक गुरु के द्वारा किया गया जो अनुवाद है ना, उसको हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। कहीं से भी गीता का कोई भी अनुवाद उठाकर पढ़ने के लिए करेंगे, तो उससे नहीं हृदय के अंदर वो भगवान कृष्ण के वो दिव्य उपदेश समझ सकेंगे एज इट इज, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना। जो मन बार बार इस इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय विषयों की तरफ जा रहा है, उस ओर से रोकना। मुख्य रूप से ये भौतिक जो सांसारिक भोगों की तरफ जाने से, और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जो हो जाती है हमारी, आंखों को जो चीजें बार बार दिखाएंगे उसी में हमारी आसक्ति जाग जाती है। कानों को जिस तरह की बात सुनाएंगे, मन उसी में ही लग जाता है। जैसे कई बार हमने देखा इस बात को कि अगर कोई भजन अगर हम सुनते हैं, तो बस मन उसी भजन के बार बार उस लाइन को रिपीट करता रहेगा। ऐसे ही आंखें कुछ आंखों से दिखाएंगे तो मन फिर उससे सोचने लगेगा। इसलिए जो साधक हैं, वो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से पहले तो अभ्यास करते हैं, इन 5 इंद्रियों पर, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ऐसे व्यर्थ में उसे कहीं भी नहीं लगाना है ये अभ्यास, क्योंकि अगर कहीं भी ऐसे व्यर्थ में जाने दिया, परिणाम में आप जीवन भर लगा देंगे तो भी ये मन कभी भी पूरी तरह से 24 घंटे कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी भी अगर छूट देंगे, अनावश्यक ऐसे आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, या नाक को सूंघने की, वाणी को जीभ को स्वाद लेने की, त्वचा को स्पर्श की, उसी समय फिर वही उन्हीं भौतिक विचारधारा में मन चला जाएगा, सब भोगमय जीवन के। तो इसलिए ये अभ्यास 24 घंटे का है, ये कोई 1-2 घंटे का अभ्यास नहीं है। अगर ऐसा नहीं परिस्थितियां बन पा रही, तो परिणाम में अगले जन्मों में फिर अभ्यास वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, जब तक 24 घंटे कृष्ण भावना भावित कोई नहीं होता, जिसको प्रभुपाद जी बार बार गीता में कह रहे हैं इस बात। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सततम, भगवान प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कीर्तन मेरा करो,
लेकिन सतत करो, सतत और निरंतर होना चाहिए फिर कीर्तन 24 घंटे। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जन, अनन्य अन्य किसी का नहीं, केवल मेरा ही चिंतन होना चाहिए मन से निरंतर। महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि, सदा निरंतर। तो इस चीज को बड़े समझना होगा गंभीरता से लेके सीरियसली, कि हमें निरंतर का अभ्यास करना पड़ेगा, चाहे आज करें, चाहे थोड़ा और समय लगे, कितना भी समय लगे, लेकिन 24 घंटे लगाना पड़ेगा इंद्रियों को और मन को। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। थोड़ी भी फिर छूट नहीं दे सकते इस मन को, लापरवाही से कह लीजिए विषय विकारों की तरफ, फिर दोबारा विषय भोगों की तरफ जाने की, जिसको यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को अगर हटाना है ना, तो इंद्रियों को ऐसे अनावश्यक गुरु गौरांग राधा कृष्ण के अलावा कोई भी इंद्रिय विषय देने से इसको बचाना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं इंद्रिय विषयों के प्रति हमारी आसक्ति ना बने, किसी भी इंद्रिय विषय, जैसे एक एक जीव, प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु महाराज इस बात को, एक एक इंद्रिय के द्वारा एक एक जीव जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आंखों से, आंखों का विषय से कौन होता है? पतंगा। पतंगा आंखों से देखते देखते अग्नि की तरफ ऐसा आकर्षित होता है, परिणाम जल के उसी में ही मर जाता है आखिर में। कानों से हिरन जो है, शिकारी जो है, बड़ी मधुर आवाज को निकालता है, उस आवाज पर वो आकर्षित होकर वो जाता है और मुग्ध होकर बैठ जाता है। और हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, वो जीवित में ही वो कस्तूरी निकाली जाए तो उसकी बड़ी कीमत है, शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ तक की भी वो बिकती है। हमारे पास भी यहाँ भी महाराज जी के पास कोई लाए थे, कहते हमारे पास कस्तूरी है, पता नहीं कितने 1 करोड़ के, किसी से सौदा करना या ऐसा कुछ दिखाया था। तो वो जीवित में, तो वो उसमें मुग्ध होकर बैठ जाता है केवल उस धुन को सुनने के लिए, और मारा जाता है। और इसी तरीके से सुगंधी नाकी या उस पे भी जीव खिंचा चला जाता है। जीभ के स्वाद पर भौरा जो है वो जाता है, फूलों पर ऐसा आकर्षित होता है, उसी पे बैठा रहता है। संध्या काल होती है, फूल बंद हो जाता है, वो अंदर ही पड़ा रहता है। वो चाहे तो फूल के पत्ती को काट सकता है, लेकिन इतना मुग्ध होता है कि वो फूल की उसमें मर जाएगा लेकिन काटेगा नहीं। सुबह जब तक कमल खुलता है मरा पड़ा होता है उसी में। त्वचा से स्पर्श के लिए हाथी जो है, जब हाथी को पकड़ना होता है क्या करते हैं, वो एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर घास से भर देते हैं, और उस गड्ढे के दूसरी तरफ को एक पेड़ के साथ एक हथनी को बांध देते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसको स्पर्श करने के लिए, परिणाम में गड्ढे में गिर जाता है, और परिणाम उसे 3-4 दिन तक उसे भूखा रखते हैं। जब वो बड़ा कमजोर हो जाता है, फिर उसे वो बाहर निकालते हैं और वश में कर लेते हैं हाथी को। तो इस तरह से एक एक इंद्रिय के माध्यम से एक एक वश में होता चला जाता है, जो मारा जाता है। तो वहीं पर ही गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी की, जिन्होंने 5 इंद्रियां ही खुली छोड़ रखी हैं मनुष्यों ने भोगों की तरफ, घंटों घंटों पर फेसबुक के द्वारा आंखों को और कानों से भर रहे हैं वही सब विषय, इंद्रिय विषय जो कहीं कृष्ण से संबंधित ही नहीं है। ऐसे ही ग्रस्त जीवन एक संयमित जीवन जीने के लिए है, केवल संतान के अलावा बाकी संयम का पालन। लेकिन जब वो नियम पालन नहीं हो रहा और उसके अलावा भी कितना कुछ चल चुका है, लिविंग रिलेशन और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सब क्या है, और अधिक पतन की तरफ जीव वो गिरते जा रहे हैं, और अधिक पतन होता जा रहा है समाज में। उसी कारण इतना सब क्राइम और ये सब हत्याएं और ये सब जो हो रहे हैं, इसी कारण से विषय वासनाओं में। तो इसको गीता से समझना होगा इस बात को। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। जिस अज्ञान के दलदल में बद्ध जीव गिरा हुआ है, केवल इंद्रिय विषय भोगों के तरफ पूरी तरह से खोया है, और परिणाम कैसी प्रबल आसक्ति बनी है संसार में, जड़ जगत में, परिवार में, कुटुंब में। वो आसक्ति हम जानते हैं कि आसक्ति हमारे बंधन का कारण बन जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जब इंद्रियों को कितना इंद्रिय विषयों पे इसी में लगाया, परिणाम में ऐसी प्रबल आसक्ति बन गई कि समझते हुए भी मन को हटा नहीं पा रहे उधर से। तो यहाँ पर यही बात को बताया जा रहा है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो कैसे प्रशिक्षित होगा? उसके खान पान, रहन सहन और कार्यकलाप तीनों को कृष्ण भावना भावित करके। खान पान, रहन सहन, कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण को अर्पित प्रसाद ही केवल लिया जाए, शुद्धि से बना हुआ। उसके अलावा और कोई ऐसा इंद्रिय को ये नहीं देना है। वो रहन सहन ऐसा हो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उससे हटकर हमने लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, मेरे मैले मन को अच्छा क्या लगता है, उस सब की परवाह न करते हुए मुझे शास्त्र के अनुसार ही अपना रहन सहन बनाना चाहिए। कैसे लोगों के संग में रहना है और कैसे रहन सहन हो कृष्ण भक्तों के बीच में, वैसा पहनावा हो। क्योंकि कितनी बार कपड़ों पर ध्यान जाता है और जैसे कपड़े पहने हो माने वैसे ही विचार मन में उठे। और कार्यकलाप जो भी कर्म करने हैं वो सारे कर्म भगवान को केंद्रित करके हो। अगर हम वो अपने विषय भोग इंद्रियों के तर्पण के लिए अगर करते हैं या फिर पारिवारिक मोह के कारण करते हैं, वो सब फिर आसक्ति और बंधन का कारण निश्चित रूप से बनेगा ही। तो यहीं पर ये बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। इस संसार में तो ये है, मन और इंद्रियों से बार बार जीव प्रभावित होता है, कभी मन के पीछे और कभी इंद्रियों के कारण से जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार गिर रहा है। उनमें प्रबल आसक्ति होने से इस इंद्रिय विषयों के प्रति। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अब प्रभुपाद जी कहते मुख्य कारण क्या है? शुद्ध आत्मा शब्द का है। जैसे कहा भी है ना शास्त्र में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है जीव और अविनाशी है, इसकी कभी मृत्यु या नाश नहीं होता जीवात्मा का। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, जड़ नहीं है। ये कोई शरीर की तरह जड़ वस्तु नहीं है जीवात्मा, ये चेतन है। अमल, ये मल को नहीं लेता, किसी भी तरह के मैल को, ये शुद्ध है। सहज सुख राशि, और सहज में ही सुख का राशि भंडार है। और आज हम उस सुख की खोज कहाँ कर रहे हैं? हमें लगता है सुख तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि अंतर्मुख होना ही नहीं चाहते ना। इतना अधिक भोग में, इंद्रियों को भोग में लगाकर मन इतना बहिर्मुख हो गया, अब यही नहीं, उसको कितना भी प्रयास करने में अंतर्मुखी नहीं कर पा रहे उसे, क्योंकि लत लग गई ना उसे। कई बार हम सुबह बच्चों को जो हम रोज जप कराते हैं, बच्चों कहते हैं आंखों आंखें बंद करो, तो उनकी तो ऐसी कई कुछ बच्चों की हालत हो जाती, कहते और कोई काम करो, आंखें बंद करने को मत बोलो। मतलब इतने ज्यादा उस आंख के द्वारा इस इतना अधिक उनकी प्रबल आसक्ति बन चुकी। थोड़ा सा भी आंखें बंद करने पे, मैंने एक बच्चे को पूछा, भाई आंखें तो बंद कर क्यों नहीं करता? मैं बार बार कहता हूँ, तो कहता सच्चाई ये है, मेरे को आंखें बंद करने से बड़ी घबराहट होने लगती है। मुझे लगता है कोई पता नहीं मेरे को मार ही दे या कुछ कर। देखिए ये हाल। मैंने कहा बच्चों के बीच में बैठा, यहाँ तेरे को मंदिर के अंदर कौन मारेगा तेरे को? लेकिन मन भयभीत है, कहता मेरे को डर लगता है, आंखें बंद। और कुछ करवा लो, आंखें बंद करके जब करने को मत बोलो, बस। ये उसके शब्द उस बच्चे के। 8 10 10 12 साल का होगा बच्चा मुश्किल से।
सोचिए इस बात से विचार, 10-12 साल में ऐसी हालत है मन की, थोड़ी भी देर आंखें बंद नहीं होती, बेचैनी घबराहट होने लगती है उसको। तो यहाँ पर भी ये वर्णन है, इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन क्या है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है मन का? शरीर से अपनी पहचान करके केवल उसमें फंसा हुआ है देहात्म बुद्धि के कारण से। और परिणाम में क्या करना चाहता है? शरीर में आसक्ति है तो बस वो और अधिक इंद्रिय भोग कर सके, इसलिए इस संसार या प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है कि वास्तव में मैं स्वामी बनूं और अधिक मेरे पास घर हो, बंगले, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो और अधिक बिजनेस हो, धन संपत्ति हो। ये भूख प्रबल है जीव की। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में यही है कारण, मिथ्या अहंकार यही है कि मन जो है इस मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। उसका बस चले तो वो तो चाहता है कि मेरे को ब्रह्मा ही बना दिया जाए, और उससे भी आगे अहंकार इतना प्रबल है, कहते हैं हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे। अब सोचिए, जैसे हमने बताया था, वो माता कहती थी हम कृष्ण ही बन जाएंगे, तो क्या स्टेज होगी, उसकी स्थिति होगी मन की। लेकिन ऊपर से बड़ी विनम्रता, बड़े सब, लेकिन अंदर से कृष्ण बनना चाहते हैं। ये है जो बात यहाँ कही जा रही है, मिथ्या अहंकार कितना प्रबल होगा। जब सर पे कोई गुरु नहीं है, खाली भागवत का रट्टा लगा लिया, याद कर लिया, सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कोई कैसे पहुंच पाएगा जब खुद ही अपने मन में इच्छा ही कृष्ण बनने की है, तो बाकी क्या बनेंगे आप सोचिए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो प्रभुत्व जताने की जो सोच है ना, यही मिथ्या अहंकार का, यही उसका बंधन है, इसलिए फंसा हुआ है संसार में वो। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह इस प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो। जो ये चकाचौंध है ना माया की, इससे वो आकृष्ट ना हो इस ओर, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके, उसकी जो बार बार के इस शरीरों के परिवर्तन में फंसा हुआ है, विषय भोगों की तरफ पागल हो रखा है। कुछ समझना, ये विषय समझ में ही नहीं आता। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं समझना चाहता, समय के साथ प्रकृति बहुत अच्छे तरह से उसे समझाना जानती है। जैसे ही वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट शुरू होंगे, अच्छी खासी बात सब समझ आने लगेगा। ये बात है। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विषयों में आकर्षण ही संसार में फंसने का कारण बन जाएगा और अधिक फंसता जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के 62-63वें श्लोक में, इंद्रिय विषयों का जब चिंतन से मन जाता है उधर, तो क्यों ना इंद्रियों को भगवान कृष्ण की ओर मोड़ा जाए। भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन के अंदर कैसे भी भगवान कृष्ण की सेवा में ही बार बार इसको लगाया जाए, जिससे ये मन भगवान के चिंतन में लगे, इंद्रिय विषय भोग के जीवन से हटे। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट है, वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। आकर्षण जितना है, उतना ही उसका बंधन है, समझिए, भौतिक भोगों की तरफ। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। अगर हम हटाना चाहते हैं तो उससे सबसे उत्तम साधन प्रभुपाद जी कहते क्या है? मन को हर समय भगवान कृष्ण की भावना रूपी अमृत में रखा जाए। हर कार्य मुझे कृष्ण भावना में करना है। हर बात सोचना, इच्छा करना, बोलना और कर्म कृष्ण भावना में होने चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी होगी, मुख्य रूप से अभ्यास करना होगा। निरंतर उसमें पूरी तरह से लगा के रखना कृष्ण भावना पवित्र कर्मों का।
ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि इसे अवश्य करना चाहिए, इस अभ्यास को, मन को कृष्ण भावनामृत में निरत लगाने का। और फिर अमृत बिंदु उपनिषद में जो वर्णन है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। बंधन का कारण कब है? जब इंद्रिय विषयों में, भोगों में केवल लगा हुआ है, इस जड़ जगत के, भौतिक जगत के, उन्हीं भौतिक जगत के संबंधों और इस समय विषय में लगा। और मोक्ष कारण कब है? जब वो गुरु गौरांग राधा कृष्ण में लगा हुआ है, गुरु की आज्ञा में भगवान कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चिंतन, कृष्ण से संबंधित ही केवल इच्छा, तो मोक्ष का कारण। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरत मन, भोगों से हट गया तो समझिए मोक्ष का कारण है, विषय भोगों से। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं परम मुक्ति का कारण क्या है? निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा। अब इस बात को विचार कर सकते हैं कि हम अपने मन को किस तरह से शिक्षित करें कि जिससे ये हर समय हर कार्य कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, तो ही संभव है कि परम मुक्ति का ये कारण बन सकेगा। अगर हमने इसको ठीक से अभ्यास नहीं कराया तो रिजल्ट ये होगा कि हाथ से समय एक एक दिन करके निकलता जा रहा है, एक एक पल करके। जीवन का एक दिन आखिरी समय सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो परिणाम आखिरी समय कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि वो भगवान कृष्ण से हटकर फिर उन्हीं भोगों में लग जाएगा। अब इच्छा हमारी है कि हम उसे किस तरह से शिक्षित करते हैं, ये अभ्यास। इसलिए नियमित श्रवण कीर्तन इसलिए आवश्यक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का निरंतर जप कीर्तन, और इस मन को लगातार कृष्ण से संबंधित ही सोचने में लगाने का अभ्यास। उस तरह के वातावरण या संग में रहना जहाँ पे हमें ऐसा ही कृष्ण भावना भावित मन हो सके, भगवान कृष्ण के ही चिंतन में और उस तरह के ही कार्यों में इंद्रियां लगें, जिससे मन वैसा ही चिंतन करे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने विश्व भर में ये हरे कृष्ण आंदोलन के केंद्र इसलिए स्थापित किए, कोई भी आए भक्तों की संगति में रहकर इस तरह का अभ्यास करे, कृष्ण भावना भावित अपने मन को शिक्षित करने का। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप।